हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जिसमें ट्रंप ने जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके माइग्रेशन पर रोक लगा दी है। यूएस विल परमानेंटली पोज माइग्रेशन फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ एंड डोनाल्ड ट्रंप सेज ही विल परमानेंटली पोज माइग्रेशन फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि ट्रंप ने जो है स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो जिसको माइग्रेशन होता है उस पर रोक लगा दी है। ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है ताकि वो यूएस सिस्टम को पूरे तरीके से रिकवर कर सकें और बाइडेन ने जो इलीगल प्रवेश दिए थे उनको रोक सकें। और इसके साथ ही वो उन नागरिकों को डीन्यूट्रलाइज भी कर देंगे जो उनकी सिविलाइजेशन से मैच नहीं करते। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ स्पेशल पर यह कहा है कि वह गैर नागरिकों यानी कि नॉन सिटीजन्स को मिलने वाले जो भी बेनिफिट होते हैं, फेडरल बेनिफिट्स और सब्सिडीज, उन सबको ख़त्म कर देंगे। मतलब उनको अब कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि घरेलू शांति को भंग करने वाले प्रवासियों को अप्राकृतिक घोषित करेंगे। मतलब कि जो वहाँ पे उनके सिटीज़न नहीं हैं, जो उनकी घरेलू शांति को मतलब डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी को मतलब भंग करते हैं, उनको उन्होंने अप्राकृतिक घोषित करेंगे, डीन्यूट्रलाइज़ करेंगे। और ऐसे किसी भी विदेशी नागरिक को निर्वासित करेंगे जो उनके लिए सार्वजनिक बोझ है, पब्लिक चार्ज है, सुरक्षा जोखिम है, यानी कि जो उनकी सुरक्षा को नुकसान पहुँचाता है या फिर जो उनकी वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। इस तरीके से उनका ये स्टेटमेंट आई है कि वो सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ऐसे लोगों को फ्रीज करेंगे, बैन करेंगे। राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि इन लक्ष्यों को अवैध और विघटनकारी आबादी में भारी कमी लाने के उद्देश्य से हासिल किया जाएगा, जिसमें अनधिकृत, अवैध और टोपन अनुमोदन प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश लेने वाले लोग भी शामिल हैं। मतलब कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया है ताकि उनके अवैध और जो विघटनकारी आबादी है उसको कम किया जा सके। और इसके साथ ही आवर्जन नीति ने कई लोगों को इन लाभों और जीवन स्थितियों को नष्ट कर दिया है। मतलब कि उनकी ये जो पॉलिसी है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो बेनिफिट मिल रहे थे, सब्सिडी बेनिफिट्स और भी जो बेनिफिट्स मिल रहे थे, फेडरल बेनिफिट्स और सब्सिडीज, उनको जो है उनकी वजह से उन लोगों की जीवन स्थितियाँ काफ़ी प्रभावित होंगी। अमेरिकी प्रणाली को पूरी तरह से ठीक होने के लिए उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के प्रवासन को स्थायी रूप से रोक दिया है। मतलब कि जो उनको अमेरिकी प्रणाली को रिकवर करने के लिए उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से माइग्रेशन को रोका है। और इसके साथ ही जो बाइडेन ने इल्लीगल एडमिशन दिए थे उनको भी उन्होंने रोक लिया है। और उनको भी हटा देंगे जो अमेरिका के लिए शुद्ध संपत्ति नहीं है, एसेट्स नहीं है और देश को प्यार करने में असमर्थ हैं। ऐसा उन्होंने सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि वो उन सभी को हटा देंगे जो बाइडेन की नीतियों के अंतर्गत आए थे या फिर जो अवैध प्रवासी हैं और या फिर जो देश के लिए बोझ हैं और उनकी कल्चर से मैच नहीं करते। उन्होंने ये टिप्पणी इसलिए दी थी क्योंकि नेशनल गार्ड सदस्य की गोली लगने से मौत हुई थी, उसके बाद उनकी टिप्पणी आई थी। और उन्होंने ये भी उनका जांचकर्ता जो थे उन्होंने कहा था कि ये उनका कहना है कि हमला अफ़गान नागरिक ने किया है। 29 वर्षीय लखनवाल अगस्त 2021 में तालिबान के कब्ज़े के बाद अपने देश से भाग रहे अफ़गान नागरिकों के साथ बाइडेन युग के आव्रजन कार्यक्रम ऑपरेशन अलाइज़ वेलकम के तहत अमेरिका आया था। मतलब जब तालिबान में कब्ज़ा हुआ था 2021 में, तब उनके साथ जो नागरिक वहाँ से भाग रहे थे, उनके साथ वो अमेरिका आया था। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उनका प्रशासन व्हाइट हाउस के पास हुए हमले में नेशनल गार्ड के सदस्य की मौत के बाद, उनके जो नेशनल गार्ड की हत्या हुई है उसके बाद, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको सभी को परमानेंटली पोज़ करेगा। मतलब परमानेंटली पोज़ करेगा उनके माइग्रेशन को। ट्रंप का दावा है कि जो हज़ारों प्रवासी हैं वो बिना जाँच के हैं। ट्रंप ने ऐसा क्लेम किया है कि जो हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड ऑफ माइग्रेंट्स हैं वो अनवेटेड हैं, यानी कि बिना जाँच के हैं। उनकी कोई जाँच नहीं हुई है। टिप्पणी उनके नेशनल गार्ड की डेथ के बाद हुई थी और उन्होंने कहा था कि वो लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऑर्डर दिया है कि जो ग्रीन कार्ड जारी किए गए हैं 19 कंट्रीज़ में, उनकी भी फिर से जाँच की जाएगी, उनकी समीक्षा की जाएगी कि कहीं इनका उनसे कोई रिलेशन नहीं है। अब हम देखते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बँट गई थी। एक तो था रशिया और दूसरा था अमेरिका। इन 2 महाशक्तियों में विभाजित हो गई थी। लेकिन एक तीसरा ध्रुव भी था जिसे तीसरी दुनिया कहा गया। मतलब
तीसरा ध्रुव भी था जिसे तीसरी दुनिया कहा गया इन दो के अलावा। अमेरिकी गुट में विकसित देश आते थे, जैसे कि पश्चिमी यूरोप, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, या फिर अन्य कैपिटलिस्ट देश। मोस्ट मतलब हम स्पेसिफिकली कहें तो कैपिटलिस्ट देश जो पूंजीवाद को मानते हैं। और जो रूस था, रूस में समाजवादी लोग आते थे जो सोशलिज्म को मानते हैं, अर्थव्यवस्था वाले देश। अकेला यूएसएसआर ही काफ़ी बड़ा था, इसके अलावा कुछ क्यूबा के देश से। मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। एक पूंजीवादी देश और एक समाजवादी देश। पूंजीवाद में अमेरिका और कुछ कंट्रीज़ हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, और जो सोशलिस्ट हैं उसमें रूस के साथ साथ कुछ क्यूबा के देश थे। वहीं कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी थी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थी, मतलब जिन्होंने इन दोनों ग्रुप्स में से किसी को नहीं चुना। वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन और आर्थिक रूप से इसमें पिछड़े देश शामिल होते हैं। तीसरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में वो लोग हैं जो इन दोनों ग्रुप्स में से किसी के साथ भी नहीं गए। लेकिन टाइम टू टाइम जो है इसका मीनिंग चेंज होता गया, और फिलहाल जो दुनिया के जो गरीब देश हैं, मतलब जिनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा छोटी है या वैसे गरीब हैं, उनको इसमें काउंट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के हंगरी इंडेक्स में नीचे रहने वाले वैसे देश जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI में प्रदर्शन काफ़ी नीचे हो। आपसे एक क्वेश्चन है कि HDI जो है वो कौन जारी करता है? आज का ये आपका क्वेश्चन रहेगा, इसको आपको आंसर करना है। जैसे अफ़गानिस्तान, यमन, हैती और कमाए वाले देश, मतलब ऐसे वो कंट्रीज़ शामिल हैं जो हंगरी इंडेक्स में नीचे रहते हैं, HDI में नीचे रहते हैं। HDI जारी करने वाली संस्था का नाम आप कमेंट करेंगे। अमूमन अब ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, मतलब ऐसा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कभी-कभी विकासशील देश, अस्थिर और गरीब देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऐसी कंट्रीज़ जो डेवलपिंग हैं, अनस्टेबल हैं, या फिर जो गरीब देश हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। वर्तमान में कौन-कौन से देश इस कैटेगरी में हैं? सोवियत संघ जब साल 1991 में टूटा, तब इस शब्द का चलन कम हो गया। वर्तमान समय में थर्ड वर्ल्ड उन देशों को कहा जाता है जो आर्थिक रूप से पिछड़े और विकास प्रक्रिया में हैं। मतलब अभी जो है इकोनॉमिकली जो वीक कंट्रीज़ हैं, उसको इसमें शामिल किया जाता है। ऐसे देशों में अधिक गरीबी होती है, आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता, मतलब हाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, कोई सरकार वगैरह फिक्स नहीं होती, या फिर ऐसा कुछ, या फिर मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। मृत्यु दर ज़्यादा है इसका मतलब वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल नहीं है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है इसका मतलब वो कंट्री इकोनॉमिकली वीक है। शीत युद्ध के दौरान इसका मतलब बिल्कुल अलग था। जब शीत युद्ध हुआ था तब इसका मतलब था कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। उसके अकॉर्डिंग था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो इन दोनों में शामिल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद सोवियत संघ के टूटने के बाद इसका मीनिंग ही चेंज हो गया कम्प्लीटली। इसके इस्तेमाल पिछड़े देशों के लिए किया जाने लगा, लेकिन ऐसी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि कौन सा देश इस कैटेगरी में है। मतलब बाद में इसका मीनिंग भी चेंज हो गया, बट इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया जाता। पहले इसका इसलिए यूज़ किया गया था वो कंट्रीज़ जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल थे, और वो ना तो कैपिटलिस्ट थे और ना ही सोशलिस्ट थे, दोनों विचारधाराओं को नहीं मानते थे उनके लिए। लेकिन उसके बाद इसका मीनिंग चेंज हुआ। जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज़ हैं, या फिर जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उनके लिए इसका यूज़ किया जाने लगा। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं मैप में। मोस्टली जो है अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश हो गया, अफ़गानिस्तान, नेपाल और इस तरीके की छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं। संयुक्त राष्ट्र के पास आर्थिक व सामाजिक रूप से कमज़ोर देशों की सूची ज़रूरी है। इस सूची को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। मतलब कि यूएन के पास उन कंट्रीज़ की लिस्ट है जो इकोनॉमिकली और सोशली वीक हैं, और इनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी LDCs कहा जाता है। आप ये वर्ड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सुनेंगे। LDCs कहा जाता है, जो प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक और पर्यावरणीय संवेदनशीलता और मानव संपदा सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। मतलब कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ तय करने के लिए बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स देखे जाते हैं, और फिर उन्हें नेम दिया जाता है कि वो इकोनॉमिकली वीक हैं, वहाँ पर्यावरणीय संवेदनशीलता सही नहीं है, या फिर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उनका वो काफ़ी कम है। तो उस अकॉर्डिंग ये देखा जाता है। कितने देश हैं जो अल्प विकसित देश जो हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में, कुल 44 देश शामिल हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान भी है। हालाँकि इस सूची में भारत शामिल नहीं है। भारत जो है LDCs में नहीं आता है अब। आपको याद रखना है कि भारत जो है LDCs में नहीं आता है, और अफ़गानिस्तान इसमें शामिल है। अमेरिका अमेरिका में जो है वो बहुत सारे देशों के प्रवासी रहते हैं, जिसमें मैक्सिको,
चीन, फिलीपींस, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान भी शामिल हैं। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया है कि आवर्जन रोकथाम भारत में शामिल होगा या नहीं। मतलब कि जो उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों की माइग्रेशन जो मतलब फ्रीज़ की है, पोज़ की है कम्प्लीटली, उसमें उन्होंने ये मतलब श्योर नहीं किया है कि भारत उसमें शामिल होगा या नहीं, क्योंकि भारत जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं आता है। और यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का मेनली मतलब जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और जो 19 कंट्रीज़ में ग्रीन कार्ड जो हमने देखा था, जारी किया गया था, उनकी जो है उन्होंने जाँच करने का आदेश दिया है। तो इनमें कौन-कौन शामिल है? अफ़गानिस्तान, म्यांमार, बुरुंडी, चाड, कांगो गणराज्य, क्यूबा, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लाओस, लीबिया, सिएरा लियोन, सोमालिया, सूडान, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और यमन। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं, इनमें ग्रीन कार्ड जो है जारी किया गया था, जिसकी हमने बात पीछे की थी, और इनकी जो है जाँच की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। मतलब इन सब के जो ग्रीन कार्ड हैं, उनकी उनके थ्रू जो लोग आए उनकी जाँच की जाएगी। इसके साथ ये एडलो ने कहा है कि उनका प्राइमरी दायित्व ये है कि जो विदेशी नागरिक जो भी आते हैं, उनकी जाँच होनी चाहिए। मतलब सिर्फ़ इनकी नहीं, जो भी उनके कंट्री में आ रहे हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। इसमें यह मूल्यांकन भी शामिल है कि वो कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। मतलब कि उनका साफ-साफ ये कहना है कि सभी की जो है, वो जाँच होनी चाहिए। सभी को चेक करना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से नहीं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, उनके जो लोगों का इमिग्रेशन बंद करेंगे, और ये इसलिए करेंगे जो उनकी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से मैच नहीं करता, या उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसके खिलाफ है, या फिर जो अपने जो यूएस सिस्टम है, अपने यूएस सिस्टम को जो है रिकवर करने के लिए है। तो इस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इसके साथ हमने डिस्कस किया कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या हैं। बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वो हैं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना तो कैपिटलिस्ट में शामिल थी, ना सोशलिस्ट में शामिल थी। समाजवादी में और पूंजीवादी किसी में शामिल नहीं थी। उनका एक अलग ग्रुप था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि अ, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल थी। उन्होंने कौन-सी भी जो विचारधारा है उसका साथ नहीं दिया था। लेकिन उसके बाद इसका मीनिंग चेंज हो गया, और जो इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज़ हैं, या फिर जो जहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, वहाँ पर उनको जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ माना गया है। तो उनके जो हैं लोगों को वहाँ पे मतलब माइग्रेशन को जो है पॉज़ कर दिया गया है, वो भी परमानेंटली। तो ये थी आप हमारी न्यूज़। आई होप आपको समझ आई होगी। आपके लिए क्वेश्चन है कि एचडीआई जो है वो कौन जारी करता है? और सेकंड क्वेश्चन है कि क्या भारत जो है इसमें शामिल है या नहीं है? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन और न्यूज़। थैंक यू सो मच।